नाहर, तुमने आज एक बार फिर अपनी घटिया सोच और तंग नजर जहनियत से ये साबित कर दिया कि ताकत, मर्दांगी और रिश्तों की हरमत तुम्हारे लिए महज अल्फाज हैं। जैसे ही तुम्हें जरा सा मौका मिला, तुमने फौरन अपनी अना को तस्कीन देने का फैसला कर लिया। तुम्हारे दिल में ये जहर भर गया कि अगर रूही ने किसी और के लमस के साथ अपना रिश्ता जोड़ा है तो तुम भी शीतल के साथ वही सब कुछ करोगे। तुमने ये तय कर लिया कि तुम भी शीतल के साथ मियां बीवी की तरह रहोगे, बगैर ये समझे कि सच क्या है और गलत फहमी कहाँ जन्म ले रही है। इसी जिद और बदले के जज्बे में नाहर शीतल से कहता है, रूही की अलमारी में बहुत सी साड़ियां हैं, जो तुम्हें पसंद आए वो पहन लो। शीतल पहले तो हचकचाती है, मगर फिर वो साड़ियां निकाल लेती है। उसकी नजर एक सरख साड़ी पर ठहर जाती है, वही सरख साड़ी जो कभी रूही ने नाहर के साथ अपनी पहली डेट पर पहनी थी, वही साड़ी जिसके साथ रूही की बहुत सी यादें जड़ी हुई थीं। शीतल जान बूझ कर इसी साड़ी का इंतखाब करती है और उसे डेट के लिए पहन लेती है। कुछ देर बाद मंजर बदलता है। नाहर और शीतल एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। मेज पर शराब रखी होती है, गिलास टकराते हैं और दोनों एक दूसरे को चीयर्स कहते हैं। कह कह गूंज रहे होते हैं, जैसे उन्हें किसी के जज्बात की कोई फिक्र ही ना हो। नाहर का रवैया बेहद लापरवाह और बेहिस हो चुका होता है। दूसरी तरफ एक कोने में रूही अपने नन्हे बच्चे को गोद में लिए खामोशी से ये सब देख रही होती है। वो कुछ कहती नहीं, मगर उसकी आंखें सब कुछ बयान कर रही होती हैं। अचानक उसकी नजर शीतल की साड़ी पर पड़ती है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है, उसके होंठ कांपते हैं और वो आहिस्ता से खुद से कहती है, ये तो वही साड़ी है जो मैंने नाहर जी के साथ अपनी पहली डेट पर पहनी थी। ये लम्हा रूही के लिए किसी क़यामत से कम नहीं होता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है, जैसे उसके सहारे ही वो खुद को टूटने से बचा रही हो। उसके दिल में हजारों सवाल उठ रहे होते हैं, मगर जवाब देने वाला कोई नहीं होता। इसी दौरान नाहर शीतल के साथ उठकर कपल डांस करने लगता है, सबके सामने, बिला झिझक बिला शर्म। वो अपनी तमाम हदें पार कर चुका होता है। उसका मकसद सिर्फ एक होता है, रूही को जलाना, उसे तकलीफ देना और ये साबित करना कि वो अब शीतल के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहता है। हालांकि उसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ एक गलत फहमी होती है। रूही ये सब देखकर अंदर ही अंदर बिखर जाती है। इसका दिल चाहता है चीख कर सब कुछ कह दे, मगर बच्चे की खातिर वो खुद को खामोश रखती है। वो जानती है कि उसकी खामोशी ही इस वक्त उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब सवाल ये है, क्या नाहर को कभी अपनी गलती का एहसास होगा? क्या वो अपनी गलत फहमियों के पर्दे हटा पाएगा, या फिर ये रिश्ते यूं ही अना, जिद और बदले की भींट चढ़ जाएंगे? अगली किस्त में मजीद चौंका देने वाले इंकिशाफात के साथ मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।